जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं नवीद साहब सऊदी अरेबिया से। नवीद भाई भाई एजुकेशन इंजीनियर हैं। ये क्या करते हैं ये हम आपको नहीं बताएंगे। इन्होंने मेरी एक वर्कशॉप ली कुछ मार्केट के अंदर। इन्होंने अच्छी तरह इन्होंने मुझे बड़ी खुशी है कि जब ये आए तो मैंने इनसे सवाल किया कि यार जो मैंने बताया था वो किया है या अपने चौके छिके मारने की कोशिश की। इन्होंने कहा जी 100% मैंने वही किया जो आपने बताया था। तो मैंने कहा फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको नुकसान नहीं फायदा ही हुआ होगा। तो इनका जवाब यही था कि जी बिल्कुल मैंने पैसे कमाए हैं उसमें उसमें मुझे फायदा ही हुआ है। और मैंने फिर इनको ये कहा कि मुझे उतनी अमाउंट से इंटरेस्टेड नहीं है कि कितने अमाउंट वाइज, मुझे परसेंटेज वाइज बताएं। तो इन्होंने मुझे उसको कैलकुलेट करके कहा 3 महीने इनको हुए हैं खुद से, 100% खुद से। इनका कोई मार्केट में पहले बैकग्राउंड नहीं था। 3 महीनों में इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 20% कमाया। तो मैंने इनको बताया, मैंने कहा जी मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर 40% होता तो मैं आपको एक्सीलेंट वो करता, स्टार वाला A+। लेकिन ए आप कर गए हैं कि आपने अपनी जात को भी कंट्रोल में रखा है। क्यों जी, ऐसी बात हुई है हमारी नवीद भाई? अ, जी जी सर, बिल्कुल कोई ऐसे ही मैं हुई। कोई को खुद से तो नहीं स्टोरी स्टोरी बना रहा। नहीं जी, अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही हुई। उसके बाद मैंने नवीद साहब को ई कॉमर्स की भी मैंने इनको कुछ चीजें बताई हैं। वो अब इनकी अपनी मर्जी है। ये अगर उसका भी काम करना चाहें तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तमाम लोगों को वही काम करने का मशवरा दे रहा हूं जो मैं खुद कर रहा हूं। इस वक्त हमारी जो एक कंपनी नई जो आई है JF कंसल्टेंट, जिसका मैं CEO हूं, वो 3 चीजों में लोगों को एजुकेट कर रही है। एक PSX की लिस्टिंग में। तो आम बंदा लिस्टिंग नहीं है, इसीलिए JH इंस्टीट्यूट अपनी जगह पर खड़ा है। ये छोटे लेवल पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी सिखाता है। जब 2.5 करोड़ से आपका लेवल बढ़ जाता है तो मैं लोगों को मशवरा देता हूं कि अपनी लिस्टिंग कराओ यार, अपना शेयर निकालो। लोग तुम्हारे साथ पैसा लगाएं। IPO बनाओ अपना। जो वैसे मेरे इंडिविजुअल क्लाइंट्स 2-2 3-3 अरब वाले भी हैं, वो कहते हैं कि जी हम इसमें कंफर्टेबल हैं, तो उसमें पोर्टफोलियो ले लो। जो बंदा उससे अगली स्टेज पे जाता है, जिसके पास ओवरसीज है, ये कई हैं, तो अजरबैजान की अपॉर्चुनिटीज भी हमने आप लोगों को बताई हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ई कॉमर्स। बदलती हुई दुनिया में ई कॉमर्स की बात। तो आज हमने ई कॉमर्स पर भी थोड़ी सी बात की है। क्यों नवीद भाई, उसके बारे में भी आपने कुछ चीजें डिस्कस की मुझसे। जी जी बिल्कुल। उसका बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, बेसिक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसमें। उसमें नवीद भाई ने बड़े मजे का एक सवाल पूछा। मैंने कहा ये मैं रिकॉर्डिंग में लूंगा सवाल आपका बाद में। इन्होंने मुझे कहा कि ये पीछे तो बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे थे, अब वो लोग जो हैं वो कंपैरेटिवली उतने कोर्सेज नहीं बिक रहे। तो इस काम को करने के लिए क्या कोर्स करना जरूरी है? तो मैंने नवीद साहब से पूछा, मैंने कहा जी आप सिविल इंजीनियर? कहते हैं हाँ। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि आपको प्लस्तर करना आता है दीवार को? कहते हैं नहीं। फिर मैंने इनसे पूछा कि बाथरूम में अगर मैंने पाइपें डलवानी हो तो डाल लेंगे? ये मुझे कहते नहीं। फिर मैंने और इस तरह की 2-4, मैं कहा टाइलें लगा देंगे फर्श पे अच्छी? इनके नहीं। मैं कहा तुसी कहते इंजीनियर हो? क्योंकि यही बात हो रही थी ना हमारी इसमें जी बैकग्राउंड। जी। जी असल जी बिल्कुल। में हुआ क्या है, इस काम को बेसिकली फ्रॉडिये पढ़ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बेरोजगारी देखते हुए लोगों को ये कहा है कि जी आप 50,000 रुपए का कोर्स कर लें। आप कोर्स कर लेंगे तो आप चांद पे पहुंच जाएंगे, आप VA बन जाएंगे, आप शॉपिफाई करेंगे, आप शॉपिफाई किंग बन जाएंगे, आप अमेजोन में पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, जेफ बेजोस आपको गोद ले लेगा। हालांकि देयर अ ब्लडी क्लरिकल जॉब। हाफ बेक्ड पोटैटोज। आप हमारे दफ्तर आ जाएं, वहां पे JF कंसल्टेंट के दफ्तर आ जाएं। 1,000 बंदा हम आप अपना नंबर हमें लिखा जाएं, हम आपके घर भेज देते हैं जो ये सारा काम कर लेते हैं। यार वो बेचारे नौसिखिए बच्चे हैं, उन्हें बिजनेस का क्या पता। बिजनेस में ये सीखना नहीं है। मतलब अगर ये प्लस्तर करना सीख लेते तो इनको इंजीनियर से ज्यादा तनख्वाह मिलती। यार जी मिस्त्री को कितनी तनख्वाह मिलती है सऊदीया में भी? बहुत कम है, इतना तो नहीं अभी तक हमारा तो। 60-70 हजार, 1.5 लाख 1.25 लाख पाकिस्तानी मिल जाती होगी, और क्या मिलनी है? वो हाँ जी, इंजीनियर ऐसे को ही। मिलती है 25-30 लाख। मैं इनकी सैलरी की बात नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो आप, इन्होंने मिस्त्री बना के लोगों को कहा कि आप करोड़, मुझे आप ये बात बताएं, कोई आदमी आज तक नौकरी से करोड़पति अरबपति बनते आपने देखा है? नहीं। बंदा हमेशा कारोबार से बड़ा बनता है। पैसा वो कमाएगा जिसका अपना स्टोर है। वो नौजवान बच्चा है, ना उसे प्रोडक्ट का पता, ना उसको प्रोक्योर करना आता है, वो सिर्फ एक कंप्यूटर क्लर्क है, ही इज अ डिजिटल क्लर्क।
तो ये काम नहीं है। बोइंग के मालिक को इंजन ओवरऑल करना नहीं आता बोइंग का। आपने प्रोडक्ट अच्छी रखनी है। हम भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग करके देते हैं, खुद भी आप उसमें आप इन्वॉल्व हो। प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आपने मेंटेन अपने घर में करनी है, वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और जब आपका ऑर्डर आपके व्हाट्सएप पे आए तो उसको आपने पैक करके कुरियर को बुलवाना है और उसको अपने दरवाजे पे हैंड ओवर कर देना है, और पैसे आपके अकाउंट में आने हैं। ये ई कॉमर्स है। वो जो क्लर्क बच्चा बेचारा हमारे दफ्तर में 25-30 हज़ार रुपया महीना तनख्वाह ले रहा है, 25 से लेके 50-55 में सर बस हो जाती है इसकी। फॉलो कर रहे हैं आप? तो वो 50 हज़ार रुपया जो बंदा तनख्वाह ले रहा है, वो काम सीख के आप क्या बनेंगे? मतलब मिस्त्री का काम ये सीख लेंगे तो मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में भी 1000-1500 रुपये दिहाड़ी दे है सर। क्या ख्याल है? तो अगर जी हम जी। दोनों हम दोनों प्लस्तर करना सीख लें तो हम अमीर हो जाएंगे। या पाइपें डालनी सीख लें, प्लम्बर का काम हम सीख लें दोनों, तो हम अमीर हो जाएंगे। मैं भी इंजीनियर हूं, तो मैं भी ये सारी चीजें नहीं कर सकता जो आप नहीं कर सकते। तो इंजीनियर होके भी इवन हम लोग अमीर नहीं होते जब तक हम अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं बनाते। तो बिजनेसेस से आप अमीर होते हैं। ई कॉमर्स इज जस्ट नथिंग, इट इज अ डिजिटल दुकान जो आपने अपने घर में खोल ली है। और मैंने यही बात कह रहा था कि उसमें प्लस ये है कि हम अपनी खवातीन को तो दुकान पे नहीं बिठा सकते ना सौदा बेचने के लिए, लेकिन घर के अंदर बच्चे भी पैक कर सकते हैं, औरत भी पैक कर सकती है, क्योंकि दरवाजे से कोरियर ने ले जाना है। सो इट्स सिंपल इज दैट, कोई रॉकेट साइंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इट्स अ सिंपल बिजनेस एंड देर आर टू मेनी मार्केटियर्स। अगर आप चाहें तो जितने मर्जी स्टाफ रख लें, इफ यू कैन हैंडल दैम, नो प्रॉब्लम, यू कैन हायर योर ओन पीपल, दे विल रन फॉर यू। तो मैं यार 36 हज़ार रुपया तो मैं अपने ड्राइवर को देता हूँ। तो मेरा मतलब अब मैं ये समझूं कि जी ड्राइविंग में हम अपने बच्चों को कहूँ, मैं ये नहीं कि खुदा ना खासा किसी किसी करो किसी प्रोफेशन की मैं तस्लील नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये इतनी की वर्थ है इनकी, जो जो बेचारे बच्चे ये काम करते हैं। तो ये बड़े सस्ते में अवेलेबल हैं, तभी हम लोगों ने ये जो है खुद भी कर रहे हैं हम, और लोगों को भी करवा रहे हैं। एंड व्हाई नॉट? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है और कारोबार भी बढ़ रहे हैं, और ग्लोबली लोगों को फायदा हो सकता है कि पाकिस्तान इन सर्विसेज में सबसे सस्ता है। एनीथिंग यू वांट टू ऐड नवीद भाई? नहीं सर, थैंक यू सो मच। इट वाज नाइस सेशन विद यू। और स्टॉक्स तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन साथ में ई कॉमर्स के हवाले से भी एक अच्छा पहलू है, और इसको भी एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।